नमस्कार दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25 के लिए आवेदन शुरू हो चुकी है। यदि आप 11th, 12th, ग्रेजुएशन या पीजी, बीएड, डीएलएड, बी फार्मा, आईटीआई, डिप्लोमा यानी यदि आप लोग कोई भी कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। आप लोग देख पाएंगे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, जो 2024 से 25 के लिए खोला गया है। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ ऑफिशियल साइट ऑफ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25, यानी 24 से 25 के लिए ऑफिशियल साइट है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इस स्कॉलरशिप में आप कोई भी यदि किसी भी कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वार्षिक मदद के रूप में कुछ रुपया से आपको स्कॉलरशिप कुछ रुपया का मिलेगा, जिसमें से आप पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए जो इसका तिथि है अभी 25/8/2025 से लेकर 25/9 यानी 25 सितंबर 2025 तक के लिए अभी है। तो उम्मीद है जो इस डेट को बढ़ाया जाएगा, 25 सितंबर से आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लें। इसके लिए जो ज़रूरतमंद डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद 10th का मार्कशीट, और जो लास्ट ईयर जो भी लास्ट कोर्स कर रहे थे उसका मार्कशीट, फिर बोनाफाइड और फी रिसिप्ट, फ़ोटो लगेगा। यानी यही सब है इसका जो मुख्य जो इसका डॉक्यूमेंट है, यही सब है। तो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और जल्द से जल्द आवेदन के लिए कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 25/8/2025 से 25/9/2025 तक के लिए पीएमएस पोर्टल खोल दिया गया है। तो यहाँ पे आप किसी भी कोर्स से यदि पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधार सीडिंग करके वीडियो मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके उसके पूरा वीडियो देख पाएंगे और अपना आधार कैसे स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, अपना आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक किया जाता है डिटेल में विस्तार में बताए हैं। वीडियो में आप लोग आसानी से देख पाएंगे और आसानी से चेक कर पाएंगे। यहाँ पे बीसी ईबीसी स्टूडेंट लॉगिन के लिए है, यानी जो भी बीसी और ईबीसी कैटेगरी से हैं वो यहाँ से लॉगिन करेंगे, और जो भी स्टूडेंट एससी एसटी से हैं उसके लिए ये पोर्टल है। यहाँ से गो टू SC ST पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से फिर उस पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम गो टू SC ST पोर्टल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा SC ST स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर यदि BC या EBC कैटेगरी से हैं उसके लिए पोर्टल है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ इस लिंक पर क्लिक करेंगे। BC और EBC और SC ST सब का प्रक्रिया सेम ही है अप्लाई करने का। तो यहाँ पे हम BC और EBC के लिए दिखा रहे हैं, तो SC ST के लिए भी सेम ही इसी के जैसा अप्लाई होता है। तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC 2024 से 25 इस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख पाएंगे स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। इसके लिए 5 स्टेप में आपका फाइनलाइज होगा फॉर्म। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, सेकेंड स्टेप में पर्सनल एंड बैंक डिटेल लिया जाएगा, थर्ड स्टेप में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, और फोर्थ स्टेप में यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट और एंड फोटो, और फिर 5 स्टेप में आपका जाएगा फाइनलाइज होगा। यहाँ पे पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जानकारी दिया गया है, जैसे आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लेंगे आपका बैंक DBT होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिए गए हैं, जैसे बोल रहा है कि जो मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश यानी ऊपर जो दिशा निर्देश दिया गया है वो पढ़ा और समझ गए हैं। तो और इसी तरह से है। दूसरा है, यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। मैं बिहार का निवासी हूँ, इसी तरह का है, तो आप तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू के विकल्प पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आवेदन के पास आधार संख्या जो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक में DBT होना चाहिए। तो यहाँ ओके के विकल्प पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल में आ जाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो आधार पे जैसा नाम है वैसा यहाँ पे नेम फिल करना है, फिर फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है,
और उसके बाद जो सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वैसा डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना है। उसके लिए आपको कैलेंडर मिल जाएगा। यहाँ से कैलेंडर से आप सबसे पहले यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक करके अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर डेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है ले लिया जाएगा। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ कास्ट सेलेक्ट करेंगे। कास्ट पे क्लिक करके खोजने में आपको परेशानी हो रही है तो यहाँ पे ऊपर में आपको बॉक्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप जैसे ही अपना जो भी कास्ट है उसका फर्स्ट लेटर दर्ज करेंगे तो उससे जो भी रिलेटेड कास्ट होगा आपको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो होगा वहाँ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग फॉर एकेडमिक ईयर यानी जो भी एकेडमिक ईयर है यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा 2024 से 2025 के लिए। इंस्टीट्यूट स्टेट यानी जो भी इंस्टीट्यूट है वो बिहार के होना चाहिए, यानी बिहार से दिख कर रहे हैं वैसे दूसरे स्टेट के लिए भी, लेकिन वेबसाइट जो खोला गया है सिर्फ बिहार के लिए खोला गया है। जो भी बिहार के इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उन सब को ही स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंस्टीट्यूट का ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, यानी जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट और उस कॉलेज का ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करना है, ऑप्शन मिलेगा, या सर्च यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल जाएगा, उससे आप सर्च भी करके खोज सकते हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे कोर्स ग्रुप होगा। तो यहाँ कोर्स ग्रुप पे जब सर्च सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल, अदर, यानी यहाँ पे आप आसानी से जो भी कोर्स कर रहे हैं सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इस ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे अप्लाइंग फॉर स्पेशलाइजेशन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप किस कोर्स यानी क्या चीज़ का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ से ये चीज़ चुनना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो एग्रीकल्चर, बीए, एमटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, यहाँ पे ढेर सारा कोर्स आप देख पाएंगे जो इसमें ग्रेजुएशन के तहत है। जैसे डिग्री ऑफ इन आर्ट 3 ईयर का, डिग्री इन आर्ट 4th ईयर का। तो यदि आप 23 के बाद यदि कर रहे हैं तो जो सेशन होगा आप 4 ईयर का सेशन होगा। तो आप डिग्री इन आर्ट से कर रहे हैं तो 4th ईयर ये सेलेक्ट कर लेना है। यदि डिग्री साइंस से करें डिग्री ऑफ इन साइंस 4th ईयर ऐसा सेलेक्ट करना है। ढेर सारा इसमें है। यदि इसके बावजूद यदि इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे फिर चूज़ करेंगे तो यहाँ एक अदर का ऑप्शन मिलेगा। अदर में भी आपको ढेर सारा कोर्स दिखाई देगा, जैसे ITI हो गया, 1 ईयर ITI कोर्स, 2 ईयर ITI कोर्स, डिप्लोमा, इसी तरह ANM, BSc, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc एग्रीकल्चर साइंस। इस तरह आप देख पाएंगे जो डी फार्मेसी, DLED। यदि आपको उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब में नहीं यदि मिल रहा है तो अदर चूज करके यहाँ से आप आसानी पूर्वक चुन पाएंगे। जो आप पैरामेडिकल सारा कोर्स इसमें दिया गया है, यहाँ से आप चुन के आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट में आपको करेंट कोर्स ईयर चूज़ करना है। तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो आप कौन से ईयर में अभी 1st ईयर या 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, जो स्कॉलरशिप हैं 2024 से 25 के लिए है तो आप 2024 से 25 में कौन से ईयर में थे यही सिलेक्ट करना है, क्योंकि गलत जानकारी देने से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, इसलिए सही जानकारी ही भरें। यहाँ OTP दर्ज करके वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट के विकल्प पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन में आएंगे। यहाँ आधार नंबर फिल करना है और जो आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे आधार का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है और वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ बस ईयर देना है, जो आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसका बस ईयर ही यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ आपको उसके बाद आधार वेरीफाइड दिखाई देगा, फिर कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल दिखाई देगा जो आपका प्रीव्यू खुल के आएगा। तो अपना प्रीव्यू सारा मिलान कर लेंगे, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जो भी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर, सभी कुछ यहाँ पे मिलान कर लेंगे। यदि चेंज करना है तो बैक पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे, अन्यथा सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो अभी आपको यूज़र ID मिला और पासपोर्ट जो मिला है यहाँ पे दर्ज करना है।
उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन के विकल्प पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा चेंज करने के लिए पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। यहाँ पे यूज़र नेम में आपका नेम पहले से फिल रहेगा और यहाँ पे नेम में क्लिक करके फिल करना है अपना नाम। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज मिलेगा और यहाँ गेट OTP पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे OTP आएगा, यहाँ OTP दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। एक नया पासपोर्ट जनरेट करना है, उसी पासपोर्ट को यहाँ पे फिर से कंफर्म पासपोर्ट में दर्ज करना है। पासपोर्ट कुछ इस तरह का रखना है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इस तरह का पासपोर्ट ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा फिल करके चेंज पासपोर्ट के विकल्प पे क्लिक कर देना है। यूज़र ID और वो नया पासपोर्ट दर्ज करके कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन के विकल्प पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे में जब देखेंगे तो पर्सनल डिटेल में सब कुछ अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा, बस ईमेल वेरीफाई और मोबाइल स्टेटस से दिखा रहा होगा वेरीफाइड, और सभी चीज़ आपको अभी पेंडिंग ही होगा। ऊपर आना है और मोबाइल से यदि कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक 3 लाइन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है अपडेट पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट डिटेल होगा, उसके बाद अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और अपना पर्सनल डिटेल अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में सबसे पहले एकेडमिक ईयर यहाँ पे चूज करना है सेलेक्ट करके। यहाँ पर्सनल डिटेल में आपका कुछ डिटेल रजिस्ट्रेशन से ही उठा लिया जाता है, जैसे एकेडमिक ईयर आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा 24 से 25। फिर यहाँ पर आपका जो आधार के अनुसार नाम यहाँ पे फिल होगा, फिर सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे नाम फिल होगा, आधार नंबर फिल होगा, मेल, यहाँ जेंडर फिल होगा, फिर कैटेगरी फिल होगा, यहाँ पे कास्ट फिल होगा, और यहाँ पे फिल करना है मैरिटल स्टेटस। यहाँ से सिलेक्ट करके जो आप अनमैरिड हैं या मैरिज हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल ही होगा। उसके बाद फादर्स नेम फिल होगा, फिर यहाँ री इंटर फादर्स नेम ये भी फिल होगा। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे फिल होगा, फिर री इंटर मदर नेम भी फिल होगा। फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी फादर का आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है, तो यहाँ जो भी वो करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके ऑप्शन में चुन लेना है। यदि आपके फादर यानी आपके पिताजी जो भी काम करते हैं यहाँ पे यदि नहीं है तो अदर का ऑप्शन चुन लेना है। फिर यहाँ बोल रहा है दिव्यांग, यानी आप दिव्यांग कोटि से हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे यदि मोबाइल नंबर यदि चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज मोबाइल पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल से पहले से फिल होगा, फिर यहाँ पे स्टेट आपका फिल होगा, यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट फिल है, फिर यहाँ होम ब्लॉक आपका जो अपना ब्लॉक है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पे एड्रेस इस बॉक्स में फिल करना है विलेज करके। उसके बाद जो भी विलेज है यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद पोस्ट करके फिर आप जो भी पोस्ट है यहाँ पे फिल कर देना है। ऐसे करके PS करके पुलिस स्टेशन आपको फिल कर देना है। इतना चीज़ इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर देना है। यदि कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है यहाँ इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि नहीं सेम है तो यहाँ पे जो भी अलग अलग है यहाँ पे बारी बारी से फिल करके सेव का एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे नीचे में, उस पर क्लिक कर देना है। किन पे देख रहे होंगे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, उसके बाद ओके के विकल्प पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल स्टेटस में यहाँ पे देख रहे होंगे पर्सनल डिटेल स्टेटस डन हो गया होगा। और सर्टिफिकेट डिटेल में जाके सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल का डिटेल दिया गया है, यहाँ आप सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है फाइल, और उसके बाद यहाँ अपलोड रेसिडेंटल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट करके एक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट देख पाएंगे। उसी प्रकार आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ फिल है, यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल को चुन लेना है। उसके बाद यहाँ अपलोड इनकम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसी प्रकार यहाँ पे अपलोड व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट देख पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल का फिल है, यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट में चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल चुन लेना है, और उसके बाद अपलोड कास्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट देख पाएंगे। नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा गो टू होम,
इस पर क्लिक करके होम पे चल जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे रेसिडेंटल अपलोड स्टेटस में यहाँ डन हो गया है। इसी प्रकार इनकम भी डन हो गया है, उसी प्रकार कास्ट भी यहाँ पे डन हो गया है। उसके बाद वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तीनों का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग बताया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद आपका ईवी स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद अब फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करके अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड करना है उसका जो साइज़ है 50 KB मैक्सिमम साइज़ है, तो उससे कम 50 KB तक में आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। यदि आप लोगों को फ़ोटो रिसाइज करने में यानी कम या ज़्यादा करने में, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा रिसाइज इमेज का, जिस पे क्लिक करके आप देख पाएंगे जो कैसे रिसाइज किया जाता है इमेज को। उस हिसाब से आप रिसाइज कर लेंगे और 50 KB के अंदर में आपको यहाँ पे अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल चुन लेना है। उसके बाद सेव फ़ोटो पे क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद गो टू होम पे क्लिक करके होम पे चले जाना है। अब अगला स्टेप इसका है अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। तो फिर यहाँ से 3 लाइन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे तो एकेडमिक ईयर यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद यहाँ स्टेटस एक्टिव रहेगा। फिर अप्लाई फॉर जो है फ्रेश और रेनवल है, तो यहाँ पे फ्रेश उसके लिए हैं जो न्यू में नया में जैसे 11th में गए हैं या ग्रेजुएशन में भी गए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए फ्रेश होगा। और रेनवल वो लोग कर सकते हैं जैसे 11th में अगले साल पिछले साल थे, अभी 12th में गए होंगे, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे रेनवल करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट स्टेट यानी जो कॉलेज का जो किस स्टेट में है यहाँ चुन लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जो कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट से में है वो यहाँ पे चुन लेना है। फिर कॉलेज का नेम यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ग्रुप चुनना है। तो कोर्स ग्रुप में जब यहाँ पे देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD और पोस्ट डॉक्टरल या अदर हैं। तो यहाँ पे यदि इस सब ग्रुप से यदि आप में नहीं आता है, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं यदि इस ग्रुप में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अदर चूज करके देख पाएंगे। जैसे हम ग्रेजुएशन चुनते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन चुने। उसके बाद यहाँ पे आगे में आपको दिखेगा कोर्स का नेम चुनने के लिए। जब यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्रेजुएशन में जैसे BE एग्रीकल्चर, BE प्लस M.Tech इंटीग्रेटेड, BE MBA इंटीग्रेटेड, B.Ed, यहाँ पे देख पाएंगे BSc नर्सिंग, B.Tech, B फार्मा, BSc कॉफ़ी, यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन में भी। तो यहाँ से जैसे कोई आर्ट से कर रहे हैं तो उन सब साइंस से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, 3 ईयर वाला है या 4 ईयर वाला, यहाँ से आप चुन सकते हैं। क्योंकि देख पाएंगे यहाँ पे डिग्री इन आर्ट 3 ईयर, डिग्री इन आर्ट 4 ईयर, डिग्री इन कॉमर्स 3 ईयर, डिग्री इन कॉमर्स 4 ईयर, साइंस 3 ईयर है, फिर 4 ईयर है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं मिल पा रहा है इसमें से तो आप लोग यहाँ पे फिर हम कोर्स इसमें देखेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा कोर्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर ITI कोर्स, सेकेंड ईयर ITI, फिर डिप्लोमा, A&M, BSc बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ भी बहुत सारा कोर्स है। सर्टिफिकेट इन ड्रेसर सबका है, D फार्मा, DLED, डिप्लोमा, मतलब बहुत इसमें भी है, GNM, LLB, पैरामेडिकल, या इस अदर से भी आप देख लेंगे। जहाँ पे आपका कोर्स मिले वहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक चुन लेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप में यहाँ देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टूडेंट का बोल रहा है देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है कोर्स सेशन, यानी आपका जो सेशन जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसका सेशन क्या है। यदि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो 4th ईयर वाला, तो यहाँ उसका या तो 23 से 27 होगा, या 2024 से 28 होगा, या इस बार एडमिशन लिए होंगे तो 2025 से 29 होगा। तो आप अपने अनुसार, या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमे कर रहे हैं, या DA फार्मे, या और भी कुछ DLED कुछ जो भी कर रहे हैं, तो 2 ईयर का होता है, तो यहाँ पे 2 ईयर देना है। जैसे 2023 से 25, 2024 से 26, तो जितने साल का कोर्स है यहाँ पे जो भी सेशन है यहाँ पे दर्ज कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें एडमिशन कब लिए हैं वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए कैलेंडर मिलेगा। यहाँ से आप कैलेंडर में सबसे पहले यहाँ पे ईयर चुन लेना है। तो उसके बाद मंथ पे क्लिक करके मंथ चुन लेना है। उस तरफ फिर डेट पे क्लिक करके डेट को चुन लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे फिल करना है, या रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, यानी प्रेजेंट ईयर यानी वर्तमान इस साल में, यानी 2024 से 25 में आप किस ईयर में हैं। तो आप जिस भी ईयर में हैं यहाँ से सेलेक्ट करके बता देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है आप जो भी कोर्स कर रहे हैं इस 2024 से 25 के ईयर में उस कोर्स को आप जो भी कोर्स कर रहे हैं 2024 से 25 में उसका जो एकेडमिक ईयर है, यानी जो ईयर में अभी आप हैं 2024 से 25 में, उसमें एडमिशन कब लिए थे वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लास या सेक्शन बताना है। तो इस पे स्टार नहीं लगा है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है मोड ऑफ स्टडी, आप किस मोड से पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, रेगुलर, पार्ट टाइम, कोरेस्पोंडेंस। तो आप जो भी इसे कर रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो फी पेड बाय स्टूडेंट, यानी आप जो कोर्स कर रहे हैं इस साल जो आपका फी रिसिप्ट, यानी जो भी कोर्स में जिस ईयर में आप एडमिशन लिए होंगे इसके लिए जो रिसिप्ट मिला होगा उस रिसिप्ट पे देख लेंगे कितना का फ़ी आपको लगा है, वो यहाँ पे फ़ी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है इंस्टीट्यूट को, यानी जो कॉलेज है उसको फिक्स्ड फ़ी एगो होगा, यदि आपको जानकारी में है तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दें। फिर यहाँ पे बोल रहा है स्टे इन, यानी हॉस्टल में आप रहते हैं, हॉस्टल में यदि रहते हैं तो एस पे क्लिक करें, यदि नहीं रहते हैं तो नो पे क्लिक करें। यहाँ पे पूछ रहा है जो आप जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुए यानी पास किए, उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न था क्रेडिट सिस्टम पे था। यदि क्रेडिट सिस्टम पे था तो यहाँ एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, पोरेस्ट या अदर। तो आप जिससे कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है जो प्रीवियस ईयर कोर्स, यानी जो आप इससे पहले जो आप जो कोर्स किए हैं उसका डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जो किस ग्रुप से, यानी इसमें कुछ ग्रुप हैं यहाँ पे देखेंगे तो आप इसमें से यदि किसी ग्रुप से जो कोर्स कर रहे हैं इस ग्रुप में आते हैं कि नहीं यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे ग्रुप ए में है डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिर ग्रुप बी में है ओवर प्रोफेशनल कोर्स जैसे हुआ डिप्लोमा, डीएलएड, बीएड, एनएम, जीएनएम। ऐसे ग्रुप सी में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नॉट कवर्ड अंदर ग्रुप ए एंड बी, यानी जो कोर्स ग्रुप ए और बी में नहीं है तो आप सी में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी में है 11, 12 पॉलिटेक्निक, ITI, अदर पोस्ट मैट्रिक कोर्स जो होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रुप ओ में यहाँ पे 10th लेवल कोर्स, यानी आप जो भी कोर्स हैं आप देख पाएंगे। ए में नहीं है तो बी में नहीं है तो सी में नहीं है तो आप डी में, यदि इंटर में है तो आप लोग इंटर किए हैं पहले तो आप डी में चुन सकते हैं। उसके बाद यदि 10th की है, इंटर में है अभी, तो आप इससे पहले 10th किए होंगे तो यहाँ पे ओ सेलेक्ट कर लेना ग्रुप ओ। आप अपने सुविधानुसार एक बार चुन के आसानी पूर्वक देखेंगे जो आप किस कोर्स में आते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्रुप ए चुन के दिखाते हैं, यहाँ पे जब हम कोर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पाएंगे इसमें डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारा कोर्स है दिया गया है। तो आप जो कोर्स कर रहे हैं देखेंगे इसमें है या नहीं है तो आप ग्रुप बी सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें भी नहीं है तो ग्रुप सी सेलेक्ट करके देखेंगे। अनुसार देख के आप सही जानकारी यहाँ पे चुनना है। यदि आप ग्रुप ए में नहीं मिला तो आप ग्रुप सी में एक बार देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे कोर्स में तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट, जो भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाले हैं तो आप लोगों को ग्रुप सी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डिग्री इन कॉमर्स, डिग्री इन साइंस, डिग्री इन आर्ट 4 ईयर। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे सिर्फ फार्मा वाला भी है यहाँ पे और कॉमर्स, आर्ट। तो यहाँ आप
देख लेंगे, उसके बाद सही सही जानकारी ही फिल करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी नाम फिल करना है। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, अब जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे फ्रॉम ईयर और टू ईयर, यानी फ्रॉम ईयर में यानी जिस भी वर्ष आप एडमिशन लिए थे उसका ईयर, और फिर लास्ट जब होगा उसका ईयर, यानी आपका जो सेशन है वही यहाँ पे फिल कर देना है। किसी का 2024 से 28 सेशन है तो 2024 फ्रॉम ईयर, और टू ईयर में 2028 ऐसे फिल कर देना है। इस प्रकार यहाँ पे इज कोर्स कंप्लीट, यानी आप जो प्रीवियस यानी जो पिछला कोर्स कर रहे थे उसको कंप्लीट किए कि नहीं, यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। यदि किए हैं, कोर्स कंप्लीट आपका हो गया है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं किए हैं कंप्लीट तो नो पे क्लिक करना है। प्रीवियस ईयर में जो आप कोर्स आप जो पास किए उसका परसेंटेज क्या था, तो आप जिस परसेंटेज से आप पास किए हैं उस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है तो उसको यहाँ पे चेकआउट कर देना है। तीनों पे चेकआउट करके उसके बाद प्रीव्यू के विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो भी कोर्स आप कर रहे हैं यहाँ पे उसका डिटेल फिल है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे जो सारा कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद नीचे में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है तो वो भी देख लेंगे सही है कि नहीं। फिर आप जो प्रीवियस ईयर में जो भी कोर्स किया है उसका डिटेल यहाँ पे फिल है तो भी देख लेंगे आसानी पूर्वक। यदि कोई चीज़ सुधार करना है तो आप लोग यहाँ एडिट पे क्लिक करके अभी सुधार कर लें, क्योंकि गलती होने पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देख के मिलाएं सारा प्रीवियस ईयर का जो भी डिटेल है। उसके बाद यदि सब कुछ सही है उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप में यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसमें आपको कुछ सर्टिफाई करना है, यानी कुछ यहाँ पे नियम बोल रहा है जो शर्त है उसका, जो उस पर आप सक्षम है कि नहीं आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ 7 से 8 शर्त दिया गया है, यदि सब कुछ सही है तो आप चेकआउट इस बॉक्स में कर दें। 12 ठो आपको जो घोषणा है यहाँ पे दिया गया है, तो इस बॉक्स को टिक आउट करके फिर नीचे में जब आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन है तो जनरेट OTP फॉर मोबाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ इंटर OTP में आपको जो मोबाइल नंबर पे अभी OTP गया होगा वो OTP के फिल करके उसके बाद मोबाइल OTP वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा जो आपका नंबर वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे अगला स्टेप में अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में एकेडमिक ईयर होगा, और यहाँ पे आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ देख पाएंगे पहले 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, यहाँ पे आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर है तो इस बॉक्स में आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। जैसे 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड करेंगे तो आपको मार्कशीट पे मार्कशीट नंबर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर इस बॉक्स में आपको सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी आप जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उसका एक इशू डेट होगा नीचे में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको कैलेंडर उसके लिए मिल जाएगा। फिर इसी तरह लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट, यानी जो भी आप लास्ट एग्ज़ाम पास किए हैं, जैसे आप यदि इंटर में भी हैं तो 10th पास किए होंगे तो आपको इसमें भी 10th का देना है, फिर इसमें भी 10th का देना है। यदि आप 12th ग्रेजुएशन में हैं तो आप यहाँ पे 12th का यानी इंटर का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे मार्कशीट नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे इशू डेट फिल करना है। फिर उसके बाद आप अपने कॉलेज से जो बोनाफाइड बनाए होंगे तो वो यहाँ पे बोनाफाइड का PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे बोनाफाइड का जो सर्टिफिकेट नंबर कोई नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे इशू डेट यानी आप कब बनवाए बोनाफाइड उस डेट को यहाँ पे कैलेंडर से चूज करके फिल कर देना है। नीचे आएंगे तो फी रिसिप्ट है, तो आपका जो फी रिसिप्ट यानी 2024 से 25 में जिस ईयर में एडमिशन लिए होंगे उसका यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यानी जो भी कॉलेज का है वो रिसिप्ट होगा एक, तो यहाँ पे रिसिप्ट का फ़ोटो अपलोड कर देना है PDF बना के। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इस बॉक्स में फिल करना है, और कब आप एडमिशन करवाए थे वो यहाँ पे इसका डेट आप यहाँ कैलेंडर से क्लिक करके चूज कर लेना है। यहाँ पे बोल रहा है जो आप जो गवर्नमेंट द्वारा जो कितना इस कॉलेज को यानी इंस्टीट्यूट को फी
फिक्स्ड फी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है। तो यदि ये आपको जानकारी में है या उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है जो फाइल जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ होना चाहिए कम से कम 400 KB, यानी मिनिमम साइज़ जो है इसका है 400 KB तक रहना चाहिए। 400 KB में आप इसको अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद सब कुछ आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पूरा सेपरेट में PDF बना के ही अपलोड करना है, और बोनाफाइड भी जो देना है पूरा अच्छा से बना के उसका जो सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा बढ़िया से ही फिल करके उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अभी टाइम है तो आप लोग धैर्य से यानी अच्छा से ध्यानपूर्वक देख के सब कुछ अच्छा से करके उसके बाद ही अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा जो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली फाइनलाइज हो गया है। आप लोग इसका प्रिंट आउट करवा के सब सुरक्षित रख लेंगे और उसके बाद अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे। यदि कोई चीज़ रिजेक्ट होगा तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है सो अगला वीडियो में हम फिर बता देंगे। क्या प्रिंट आउट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे और अपने फ़ोन में सुरक्षित रख लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में सारे चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझा चुका हूँ। यदि इसके बावजूद भी कोई चीज़ छूट जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसका हम सोल्व कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।